बाइबल बाड पाठ 35 मृत्यु के बाद का जीवन भाग 2। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाड। बाड का अर्थ है एक ऐसा कहानीकार जो परंपरागत ग्रंथों को सुनाता है जो किसी मौखिक परंपरा से जुड़े होते हैं। मैं यहाँ हूँ बाइबल के साहित्य में वर्णित परमेश्वर और मानवता के बारे में आपको सुनाने और समझाने के लिए। हम इस समय कहाँ हैं? पिछले पाठ 34 में हमने यीशु मसीह में विश्वास रखने वालों के लिए मृत्यु के बाद के जीवन की बात की थी। इस पाठ में हम उन लोगों के लिए मृत्यु के बाद के जीवन पर विचार करेंगे जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। बाइबल हर व्यक्ति के लिए 2 जन्म और 2 मृत्यु की संभावना बताती है। जो मसीह सुसमाचार में विश्वास करता है उसे नया जन्म, दूसरा जन्म मिलता है जिससे वह दूसरी मृत्यु से बच जाता है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को अस्वीकार करता है उसे दूसरा जन्म नहीं मिलता बल्कि वह दूसरी मृत्यु का सामना करता है। बाइबल में दूसरी मृत्यु का क्या अर्थ है? यह निम्नलिखित पद से स्पष्ट होता है। प्रकाशित वाक्य 20:6 धन्य और पवित्र वे हैं जो पहले पुनरुत्थान में भाग पाते हैं। दूसरी मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 20:6 की तुलना 20:13 और 15 से करें। प्रकाशित वाक्य 20:13 से 15 फिर मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील ही दूसरी मृत्यु है। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला तो उसे भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21:7 से लेकर 8 यीशु बोल रहे हैं, जो जय पाएगा वह इन सब का अधिकारी होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोना टोटका करने वालों, मूर्ति पूजकों और सभी झूठ बोलने वालों का भाग आग और गंधक से जलती हुई झील में होगा। यही दूसरी मृत्यु है। कई लोगों को यह विचार अनुचित लगता है कि परमेश्वर अपने नैतिक मापदंड से मनुष्यों का न्याय करे। वे कहते हैं, हम तो परमेश्वर नहीं हैं, तो क्या हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम परमेश्वर की तरह पवित्र और आत्मिक हों? बाइबल का उत्तर है हाँ। पाठ 11 में हमने परमेश्वर की पवित्रता की चर्चा की थी। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए जब तक हम भी पवित्र ना हों हम उसके साथ नहीं रह सकते। लेवी व्यवस्था 21:8 में परमेश्वर कहता है कि वह स्वयं मनुष्य को पवित्र बना सकता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर आपके लिए वह कर सकता है जो आप स्वयं नहीं कर सकते। रोमियो 5:19 प्रेरित पौलुस कहते हैं, जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। दूसरा पत्रस 1:3 से 4 प्रेरित पत्रस कहते हैं, उसकी दिव्य शक्ति ने हमें वह सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक है, उस ज्ञान के माध्यम से जिसने हमें अपनी महिमा और भलाई के अनुसार बुलाया है। इनके द्वारा उसने हमें बहुत ही महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि इनके द्वारा तुम दिव्य स्वभाव में सहभागी बन सको और संसार में बुरी लालसाओं से उत्पन्न भ्रष्टता से बच सको। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए यह असंभव नहीं छोड़ा है कि वे पाप से मुक्त हो सके और उसके साथ वास कर सके, बल्कि वह हमें अपने दिव्य स्वभाव में नैतिक भागीदारी के लिए आमंत्रित करता है। बाइबल का लिखा हुआ वचन ये दिखाता है कि यह स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती है। सारांश यह है नए नियम के अनुसार मृत्यु के बाद की स्थिति। रोमियो 8:1 प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसीलिए अब जो लोग मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दोष नहीं, क्योंकि मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। यूहन्ना 8:21-24 यीशु कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे खोजोगे और अपने पापों में ही मरोगे। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ जो मैं कहता हूँ, जो तुम अपने पापों में ही मरोगे। यीशु यह
बात उन लोगों से कह रहे हैं जो अंततः उन्हें क्रूस पर चढ़ाएंगे। इब्रानियों 10:26 से लेकर 31। यदि हम सत्य को जानने के बाद जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान नहीं बचता, बल्कि न्याय और धधकती हुई आग का भयावह प्रतीक्षा बचती है। मूसा की व्यवस्था को ठुकराने वाला 2 या 3 गवाहों की गवाही पर बिना दया के मारा जाता था। तो सोचो वह व्यक्ति कितनी अधिक सजा का योग्य होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को रौंद डाला, वाचा के लहू को अपवित्र माना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, बदला लेना मेरा है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। और फिर कहा, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। यह एक भयावह बात है हे जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना। निष्कर्ष, बाइबल पाठ का यही तरीका है। संक्षिप्त पाठ, पूरी एकाग्रता के साथ, कोई भटकाव नहीं, कोई अनावश्यक बात नहीं। बाइबल पाठ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने सवाल या विचार भेजें biblebards@gmail.com पर। आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।